हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज एक न्यूज़ मिली है कि बहुत ज़बरदस्त हादसा हुआ है जॉर्जिया में। तो जॉर्जिया जो है सदर्न स्टेट है यूएसए में। जॉर्जिया में सबसे बड़ी सिटी आपको पता ही होगा अटलांटा। अटलांटा का सबर्ब था लॉरेंसविल। यहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का इंसान रहता है। उसकी वाइफ इंडियन नेशनल है, 43 इयर्स ओल्ड है। मुझे पता नहीं है कि उनकी वाइफ जो है अभी भी इंडियन क्यों है, मतलब इंडियन पासपोर्ट क्यों उनके पास, बट हस्बैंड के पास ही वॉज अमेरिकन सिटीज़न। तो होता ये है कि वो लोग जो हैं अपने, रात का समय है, मेरे ख्याल से कल हुआ था ऐसा, अपने घर में थे, कोई बातचीत हुई हस्बैंड एंड वाइफ में। उनका एक बच्चा भी है 12 साल का। तो घर में कुछ होता है रात को, सभी लोग अपने घर से चलते हैं और एक और घर में जाते हैं। उस घर में जो हैं आपके विजय कुमार जी, जिनकी स्टोरी है, विजय कुमार जी जो है तीन लोगों की मृत्यु को मार देते हैं, तीन लोगों को, साथ में अपनी वाइफ को भी। तो टोटल चार लोग, एक उनकी वाइफ और तीन और रिलेटिव्स, जो वाइफ के रिलेटिव्स हैं, उनको मार देता है बंदा वो। अब और बच्चे जो होते हैं, दो बच्चे उस घर में ऑलरेडी थे और एक उनका खुद का बच्चा विजय कुमार का, वो क्लोजेट में छुपता है। क्लोजेट में छुपकर वो बच्चा जो है कॉल करता है पुलिस को और फिर पुलिस आती है। तो अभी हम फुटेज देखेंगे क्या हुआ, मगर इन समरी आपको ये दिखेगा कि एक इंसान है इंडियन ओरिजिन का, वो गन से मार देता है चार लोगों को, एक अपनी वाइफ को और तीन वाइफ के रिलेटिव्स। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं यूएसए में रहता हूँ काफ़ी समय से, 30 साल से ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको अमेरिका के बारे में चीज़ें बताऊँगा और क्या चल रहा है इसमें। और दुख की बात है, बहुत दुख है मुझे देखकर ये न्यूज़ को, बट आई वांटेड टू कवर दिस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Well, Lawrenceville neighborhood is at the center of some breaking news as police investigate. लॉरेंसविल जो है जॉर्जिया, एटलांटा के पास एक सबर्ब है। सबर्ब्स में नॉर्मली आपको बड़े घर नज़र आएंगे, क्योंकि सबर्ब में है, सिटी के अंदर नहीं है। और जो आप घर देखेंगे, काफ़ी अच्छे घर हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा घर था। और मगर उस घर की कीमत जो है, अच्छा घर है, मगर अगर आप न्यूयॉर्क में घर लेना चाहते हैं मतलब जितने पैसे का ये घर आया है एटलांटा में, उतने पैसे का आपको 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा इन न्यूयॉर्क सिटी। मैं उसको बता रहा हूँ कि इससे कितना डिफरेंस है। न्यूयॉर्क सिटी कितनी कॉस्टली है कंपेयर टू अ सबर्ब ऑफ एटलांटा। एटलांटा सबर्ब में जो इतना बड़ा आप घर देख रहे हैं, वो जो है, वो घर इज़ इक्वल टू 1 बेडरूम का होम, अपार्टमेंट कह सकते हैं, इन न्यूयॉर्क सिटी। मैनहट्टन में अगर आप लेते हैं, मैनहट्टन में तो शायद 1 बेडरूम का भी शायद बेयरली आपको पुराना कोई मिले। तो चलते हैं आगे। Brittany Edney joins us live from the scene with more. Brittany, good morning. Hey there, guys. We had a horrible update from this neighborhood in Gwinnett County. We are told that 4 adults are dead and a man is in custody after an early morning domestic-related shooting. अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM पे, रात के 2:30 पे पुलिस को कॉल आया। और पुलिस 2-3 मिनट के अंदर ही पहुंच जाती है वहाँ पे। ठीक है, कॉल आया, तुरंत पुलिस पहुंचती है वहाँ पे। और कौन कॉल कर रहा है? विजय कुमार का 12 साल का बच्चा। विजय कुमार वही है जिसने लोगों को मारा है। Tell us that the call came in at 2:30 this morning and that, again, it was domestic related. डोमेस्टिक रिलेटेड कह रहे हैं, दे आर नॉट सेइंग डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब मोस्टली होता है कि हस्बैंड वाइफ में फ़ाइट, वो नहीं है। डोमेस्टिक रिलेटेड है, मतलब आपस में सब रिलेटिव्स हैं, उनमें कुछ शूटिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आके कुछ करके गया। एक तो होता है बाहर से कोई आया, वो नहीं है ये। डोमेस्टिक कह रहे हैं। डोमेस्टिक मतलब रिलेटिव्स के अमंग ही हैं, घर के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है। एक दूसरे को सब जानते थे, रिलेटेड थे सब लोगों से। Really just horrific part of this is that 3 kids were inside this home when all of this unfolded. One of those kids. अच्छी बात है कि वो जो 3 बच्चे थे वो क्लोजेट के अंदर थे, उन्होंने कुछ देखा नहीं होगा। मोस्ट लाइकली बच्चे होंगे, क्योंकि जब गोली की आवाज़ आ रही है तो बच्चे भाग गए होंगे क्लोजेट के अंदर। वहाँ से फिर
जब विजय कुमार घर छोड़ के चला गया तो सबसे बड़े बच्चे ने, विजय कुमार के 12 साल का बच्चा था, उसने कॉल किया पुलिस को. Actually called 911. They were all in a closet hiding while the shooting did unfold. And जब शूटिंग हो रही थी, विजय कुमार कर रहा था, तब बच्चे छुप के क्लोजेट पे थे. police actually say that because of they called 911, they got to the scene very quickly. And listen to what police had to say about how they were able to apprehend the suspect. अब ये देखिए, रात का क्राइम सीन है. क्राइम सीन के लिए देखिए कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग लेके आए हैं. ठीक है, बड़ा एक ट्रक है, समथिंग बड़ी ज़बरदस्त लाइट मारी है, लाइटेड एरिया है, फायर ट्रक है. यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि फायर ट्रक आता है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, घर को तोड़ना, करना, अंदर जाना, तो फायर ट्रक नॉर्मली आते हैं. The information given by the child that called in, and अब ये इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की स्पोक्स वूमेन होंगी या के या जो भी हैं, ये बोल रही हैं क्योंकि इनके डिपार्टमेंट के अंदर आता है. शी कुड बी, आई डोंट नो कौन है, शी कुड बी इंस्पेक्टर, लेफ्टिनेंट, हु नोज. arrived, they still saw the suspect's vehicle in the driveway. So because they सस्पेक्ट्स व्हीकल मतलब विजय कुमार का जो कार है वो ड्राइवे के अंदर ही, वहीं पर ही थी, बाहरी ड्राइवे में थी. got here so quickly, they figured he was still close by. हाँ, 3 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और वो विजय कुमार भी आसपास ही था. So K9 officers were dispatched and arrived on scene, and they located K9 him. K9 ऑफिसर कितना बता रही है. K9 मतलब जो डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स. तो उसको ट्रेस कैसे किया बंदे को? पुलिस K9 को लेके आई, डॉग्स को लेके आई, उसको स्निफ कराया, उसके कपड़े, और डॉग्स लेके गए उस बंदे के पास जो पास ही था. दैट्स हाउ दे कॉट हिम. आप समझ सकते हैं कि विजय कुमार भागने की कोशिश नहीं कर रहा था. उसने जो भी किया डिस्ट्रेस में जो भी किया, और विजय कुमार ज़्यादा दूर नहीं गया था, उसे पता था पुलिस आएगी, एंड ही वॉज देयर, और कुत्तों की हेल्प से वहाँ तक गए. और ये बड़े बड़े घर हैं, जो मैंने कहा था, जो जितने का सबर्ब में बड़े घर होते हैं. मगर ये मत सोच लीजिए मैनहट्टन में आपको प्रॉब्ली 1 बेडरूम अपार्टमेंट मिलेगा इस प्राइस में. located him in the woodline, and I am told that police were able to take that man into custody without any type राइट, विदाउट एनी टाइप ऑफ of incident. इंसिडेंट. तो उसको मालूम था कि पुलिस आने वाली है, और वो वहीं पास ही में था. मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा दूर होगा घर से, बेचारा सोच रहा होगा, एंड पुलिस ने उसे पकड़ लिया बिना इंसिडेंट के. ही मोस्ट लाइकली ही न्यू कि उसने जो कर दिया है बहुत गलत काम कर दिया है. ही न्यू इट, ऐसा मेरा सोचना है, In police क्योंकि वो भागा नहीं था. custody, you can see that we believe it's the second house on this road over here behind me where all of this unfolded. As far as those young kids whose ages have not been provided, we are told that a family member was able to come and get them. उनके और भी रिलेटिव्स वहाँ रहते थे, तो अटलांटा में काफ़ी लोग रहते हैं, मतलब उनके रिलेटिव्स और भी थे जो आके बच्चों को ले गए. And as far मगर ये देखिए कि बच्चे, जिसने कॉल किया उसी का फादर शूट कर रहा था. सोचिए. as the history of this household, we are told that there were prior calls of service. हाँ, प्रायर कॉल द सर्विस. तो बोल रहे हैं इस घर में पहले भी कुछ हो चुका है जहाँ पुलिस आई है, मतलब किसी ने कुछ कंप्लेंट की है, कुछ हुआ, तो पुलिस ऑलरेडी यहाँ पे कई बार आ चुकी है. ये कहने का मतलब था इसका. Half hour, but for now, reporting live in Gwinnett County, Brittany. अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक और वीडियो, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिटेल में. काफ़ी कुछ धीरे धीरे न्यूज़ हमें पता चल रही है. News out of Lawrenceville this morning. We have learned 4 people were found dead inside. 4 लोग मरे थे. वही एक जो उसकी वाइफ हैं, जिनका नाम था मीनू डोगरा. सो मीनू डोगरा जो 43 इयर्स की थी, गौरव कुमार, निधि चंदेर और हरीश चंदेर. चंदेर हो सकता है या चंदर हो सकता है. तो अगर आप देखें तो मतलब मिस्टर विजय कुमार ने अपनी वाइफ को, मीनू डोगरा, और उस वाइफ के रिलेटिव्स गौरव कुमार, निधि चंदर और हरीश चंदर को गोली मार दी. मतलब वो मर गए. हरीश चंदर 38 इयर्स ओल्ड थे, निधि चंदर 37 इयर्स ओल्ड थी. सब रिलेटेड हैं. गौरव कुमार 33 थे, 30s में थे. मीनू डोगरा 43 की थी. विजय कुमार मेरे ख्याल से 50 प्लस के थे. तो आगे बढ़ते हैं.
saw happen on Brook Ivy Court around 2:30 this morning. 11 Alive's Dan Kennedy. अब ये दिखा रहे हैं ब्रुक आइवी कोर्ट का जो एरिया है, वहाँ पे उनका घर था जहाँ पे ये सब हुआ है, जो सबर्ब है अटलांटा का। Us live from the streaming center with the details. Dan, what can you tell us about this tragedy? Tragedy indeed. 4 adults shot and killed overnight inside शॉट एंड किल्ड मतलब गोली लगी और मर भी गए 4 लोग। this home, a quadruple homicide that Gwinnett police now क्वाड्रुपल मतलब 4 होमिसाइड मतलब यही डेथ, मर्डर। investigating. 3 children left unharmed, 3 बच्चे को कोई हार्म नहीं हुआ, उनमें से एक बच्चा तो विजय का ही था। physically unharmed inside फिजिकली हार्म, एग्जैक्टली। मेंटली तो ऑफकोर्स उनको हार्म हुआ है, फिजिकली दे वर अनहार्म्ड, बिल्कुल सही है। this home. They were hiding in a closet when police arrived. यस, दे वर हाइडिंग इन क्लोजेट, क्योंकि जब गोलियां सुनी तो बच्चे भाग के क्लोजेट में चले गए और डरे हुए थे, वहाँ से कॉल किया और वहीं बैठे रहे। उनको नहीं पता उनका फादर क्या है, बट फादर छोड़ के घर चला गया था एक्चुअली। Emotionally, that's another story. Yeah. I want to show you on a map where this happened. I have it Correct. pulled up here. Brook ये Ivy दिखा रहे हैं, वही लॉरेंसविल दिखा रहे हैं, और वो घर दिखा रहे हैं जो मैंने कहा था आपको। address. It's about halfway between Snellville and Lawrenceville proper. ठीक Though है। technically in Lawrenceville, as I zoom in, this is where it happened. Very close to अब यहाँ से आपको डेंसिटी ऑफ द होम से नज़र आ रहा है कि ये अच्छे घर थे, मगर यहाँ पे सबर्ब में कीमतें कम रहती हैं कंपेयर टू न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन। Cruz Middle School, if you're familiar with that area, and it happened inside a home at 2:30 this morning. That's when police got reports of the gunfire. They arrived. रात के 2:30 पे पुलिस को फ़ोन आया था। They found उस किसका? बच्चे का। 4 adults dead inside the home and 3 children hiding inside a closet. They were not injured. क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं। यस, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आएगी, फायर ट्रक आएगा, लाइट्स होंगी, इस पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। ये घर लग रहा है, ऐसा लग रहा है। Now they were able to make a quickly bring the suspect into custody in this case. They located the suspect not far away from the scene at all. They say this does appear to be domestic related. अगेन डोमेस्टिक रिलेटेड क्यों कह रहे हैं कि बाहर से कोई बंदा नहीं है, एक दूसरे को जानते थे। Still some unanswered questions this morning, Aisha and Jonathan, including the suspect's relationship to the 4 people found dead inside that home. What charges this person could be facing. अभी उनको and पता नहीं also चला कि what- हुआ क्या है, तो ऐसा लग रहा है कि पहले जो है मिस्टर विजय कुमार जो हैं अपने, लगता है उनका पास ही में घर है, तो विजय कुमार अपने घर में थे, उनकी कुछ तू मैमा हुआ अपनी वाइफ से, ऐसा लग रहा है, ये मेरा एस्टिमेटर है कि मीनू डोगरा से कोई बातचीत हुई, कुछ अपसेट हुए, तो 2:30 पे उन्होंने मिस्टर विजय कुमार, मीनू डोगरा और उनका बच्चा जो है कार में बैठे और यहाँ पे आए। कहाँ पे आए? पास ही में घर था, आई थिंक, या जो भी है, घर में आए तो 2:30 पे पहुँचे। वो घर रिलेटिव्स का था, उनकी वाइफ की, तो मीनू डोगरा के रिलेटिव्स के घर में आए। ठीक है जी, विजय कुमार, उनकी वाइफ, घर में लड़ाई चल के आए उनकी वाइफ के रिलेटिव्स के घर पे, और वहाँ पे लगता है और एस्केलेट हो गया और ये सब शूटिंग हो गई और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बच्चे जो हैं भाग के गए वहाँ। देखिए, इसमें दुख होता है देखकर कि ये हो गया। आप घर देखिए, कितने प्यारे घर हैं, कितनी प्यारी फैमिली है, सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है, फिर भी ये सब होने का बहुत दुख होता है कि इट्स वेरी सैड टू सी कि सच ए हेल्दी फैमिली और सब कुछ अच्छे में क्या क्या चल रहा था। वी विल नेवर नो एग्जैक्टली क्या हुआ, वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट केस में पता चलेगा। जब मिस्टर विजय कुमार अपने को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स होंगे, वो चार्ज करेंगे उनको। प्रोसिक्यूटर स्टेट है, स्टेट चार्ज करेगा कि मर्डर हुआ है 4 लोगों का, और मिस्टर विजय कुमार बोलेंगे मैं इनोसेंट हूँ, मोस्ट लाइकली बोलते मैं इनोसेंट हूँ, और क्यों हूँ वो अपनी बात करेंगे। तब आपको धीरे धीरे डिटेल्स आएंगी कौन क्या है और क्या हो रहा है। मगर लाइफ ख़राब हो गई छोटे बच्चों की, 3 बच्चे हैं छोटे, उनमें से मुझे लग रहा है उनके कोई पेरेंट्स होंगे, इनमें से कोई, बहुत दुख की बात है। और ये सब देखकर, और इससे ये होता है कि ये भी देखिए कि स्टार्ट कहाँ से हुई। विजय कुमार और उनकी वाइफ के बीच में कुछ अनबन से ऐसा लग रहा है शुरू हुई। तो इसीलिए जैसे किसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर आपको हैप्पी फैमिली चाहिए तो मेक श्योर करिए लेडीज़ इन योर होम आर हैप्पी। जिसके घर में लेडीज़ इन द होम आर हैप्पी, एवरीथिंग गोज़ ग्रेट। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जो आप यंगस्टर्स हैं उन सब के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेक श्योर आपके घर में शांति हो, सब ढंग से हो, आपको थोड़ा ध्यान से
फोकस करना पड़ेगा इन चीज़ों पे कि एवरीबडी इज़ हैप्पी इन योर फैमिली इंक्लूडिंग विमेन, सबको जो है प्यार मोहब्बत से आप रहेंगे तब को अच्छा। इनका कितना अच्छा फ्यूचर था, ब्यूटीफुल घर था, यू कैन सी दे सीम टू बी वेल्दी। तो मतलब मेहनत से जो भी अचीव किया होगा इट्स, और ऐसा देखकर दुख हुआ मुझे। एंड दिस न्यूज़ वॉज ऑल अबाउट कि इज़ वेरी सैड टू सी क्या हुआ है। आई होप कि एवरीबडी गेट्स क्लोजर। मुझे पता नहीं किसकी गलती थी क्या नहीं था, मुझे, एंड मैं लॉयर भी नहीं हूँ, तो ये तो कोर्ट केस होगा। और अभी तो ऑब्वियसली विजय कुमार को जेल में रखा जाएगा, फिर कोर्ट केस होगा, उसके बाद जब भी अगर कुछ होती है सज़ा, जो भी होगी ऐसा लग रहा है, तो नॉर्मली होता है कि फिर लोग प्रिजन में जाते हैं लंबे समय के लिए। जेल और प्रिजन में अंतर होता है। जेल होता है कि पुलिस पकड़ के आपको जेल में लेके जाएगी, जब तक कोर्ट केस हो रहा है तब तक मोस्ट लाइकली लोग जेल में रहते हैं, कई बार प्रिजन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट ये रेयर है। और फिर अगर बहुत लंबा केस चला गया या देर, तब वो प्रिजन में उनको ले जाते हैं और फिर सेंटेंसिंग होती है। फिर जितना समय सर्व किया होता है, जब तक कोर्ट केस ख़त्म होता है, मान लीजिए कोर्ट केस को ख़त्म होने 1 साल लग गया, और अगर सज़ाएँ आती है, एग्जाम्पल मान लीजिए 5 साल, इसमें ज़्यादा ऐसा लग रहा है बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 साल आती है, मगर इंसान वो मान लीजिए 1 साल से प्रिजन में ही था, तो बोलेंगे ठीक है 4 साल बचे हैं तो ये होगा। मगर इस केस में तो क्वाड्रुपल मर्डर है, बहुत ही टफ केस है। मुझे इसमें बहुत ही, जहाँ तक कॉमन सेंस कहती है कि ये लाइफ सेंटेंस तो हो ही जाएगा, 4 मर्डर्स हैं, अनलेस somebody can prove it कि वो सेल्फ डिफेंस था। ये वीडियोस जो हैं ऑब्वियसली अमेरिकन देसी टीवी में आ रहे हैं, और कुछ हम अभी दूसरे चैनल्स में भी चला रहे हैं। बट अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अमेरिकन देसी टीवी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू, बाय बाय।